एक बंदा, एक प्राइवेट कंपनी का बंदा आया और सारा पाकिस्तान उसके आगे आके बैठ गया, सारा पाकिस्तान आगे आके बैठ गया। ये जो ऑप्टिक्स होते हैं ये शायद हुकूमतों को बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा कोई नहीं होता, उन्होंने डिलीवर करना होता है, उनको ये होता है कि हमें कहीं ना कहीं से कुछ मिल जाए। लेकिन अवाम को ये ऑप्टिक्स देख के बड़ी तकलीफ होती है। बिल गेट्स ने पाकिस्तान का दौरा किया, पाकिस्तान का विजिट किया। बिल गेट्स का ये पाकिस्तान का पहला विजिट था, इससे पहले वो कभी पाकिस्तान नहीं आए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बिल गेट्स के इस विजिट से पहले कोई मालूमात नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं थी कि बिल गेट्स आ रहे हैं, और पहले से नहीं बताया गया कि आज उनका बिल गेट्स का दौरा। जय हिंद दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहते हैं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तानी मीडिया द्वारा बिल गेट्स के पाकिस्तान में पॉवर्टी को लेकर जो इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, जो भी दान दक्षिणा जो भी उनको दिया है, उस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जय हिंद। बहुत सारे हमारे दोस्त अपने ट्विटर हैंडल्स पे और इन जगहों पे बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें ये बताएं कि बिल गेट्स ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना पैसा लगाया है, बताया है, उन्होंने कितने यूनिवर्सिटी के कैंपस खोले हैं, कोई ऑफिस खोला है तो हमें बताएं। और ये ना हमें बताएं कि जी पोलियो ख़त्म हो गई है, और वो ये ना हमें बताया जाए कि जनाब वो जो है ना अब पावर्टी एलिवेशन के लिए काम होना है। देखिए बिल गेट्स, अच्छा हमने उसके साथ जो बिल गेट्स जो है उसको इमरान खान साहब ने बेसिकली तो बुलाया था पाकिस्तान, और बुलाया जनाब कि आप आएँ और देखें, और हमने उनको वो एक दिन के विज़िट के लिए आए, हमने उनको आते ही हिलाले पाकिस्तान दे दिया फॉर द सर्विसेज, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दे दिया, क्योंकि वो अच्छा भला पाकिस्तान में पैसा लगा रहा है। अच्छा एक दिन का उनका विज़िट था, और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग रिपोर्टिंग, अगर मैं सिर्फ रिपोर्टिंग देखूँ, जो रिपोर्टिंग थी वो रिपोर्टिंग ये थी कि बिल गेट्स कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे, इस्लामाबाद में मसरूफ़ तरीन दिन गुजारेंगे। टेक्निकली तो वो बंदा जो है उसने अमेरिका में एक कंपनी बनाई, उस कंपनी से अरबों डॉलर कमाए, वो अरबों डॉलर कमा के वो इतना मशहूर हुआ, पॉपुलर हुआ, उसने कहा मैं दुनिया में जो गरीब मुल्क हैं वहाँ पे जाके पैसा लगाता हूँ, वहाँ पे पावर्टी एलिवेशन पे काम करता हूँ। उन्होंने पोलियो पे बहुत ज़्यादा काम किया, और मज़े की बात है दुनिया में हर जगह पोलियो ख़त्म होगा, सिर्फ पाकिस्तान में रह गए या अफ़गानिस्तान में रह गया था। तो अभी जो पाकिस्तान में पोलियो रह गया है उस पोलियो को भी मेरा ख्याल है कि अभी वो बिल गेट्स ही कल कह रहे थे कि पिछले एक साल में सिर्फ एक केस ही आया है। अच्छा वो टेक बिलियनियर है, हमें तो ये बताया जाए कि टेक बिलियनियर ने पाकिस्तान में टेक के वाले से क्या काम किए। हम उससे जो पावर्टी एलिवेशन करा रहे हैं, भाई पावर्टी एलिवेशन तो होनी नहीं है। दुनिया में किस मुल्क में जो है वो आप गुर्बत ख़त्म कर सकते हैं या काम कर सकते हैं, और उनको इसलिए तकलीफ़ होती है बिकॉज वो समझते हैं कि हमारे नाम के ऊपर ये क्या क्या कर रहे हैं। अब वो प्लानिंग कमीशन से भी मिले हैं। अब मैं बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में जानता हूँ जो बड़े पढ़े लिखे एकेडमिक लोग हैं, उनको इस चीज़ में बड़ी तकलीफ़ हुई, और उन्होंने कहा लोगों ने तो पहले तो ये तनकीद की कि जो इमरान खान साहब ने इशाइया दिया उसमें एक भी खातून शामिल नहीं थी। पाकिस्तान में क्या एक भी खातून इस काबिल नहीं है हाल? सो ये अब बिल गेट्स जो हैं उसके आगे सारी सरकार आके बैठ गई। मुझे तो इस चीज़ की तकलीफ़ है कि एक प्राइम मिनिस्टर ने मिलना था तो वो मिल लेते, साथ एक आधा मिनिस्टर मिल लेता, दैट्स इट। पूरी सरकार बिठा देने का वो क्या पाकिस्तान को दे के जा रहे थे? मतलब क्वेश्चन ये है। और मज़े की बात है बिल गेट्स उन लोगों में से हैं जो कॉन्टीन्यूसली पाकिस्तानी सरकार से रेगुलरली मिलते हैं। जब भी इमरान खान साहब, अच्छा मज़े की बात सुने, ये भी मैंने इसके ऊपर एक दफ़ा एक आर्टिकल लिखा था, मुझे याद है डेली टाइम्स पे, आज भी पढ़ा होगा वहाँ पर, और मैंने आर्टिकल लिखा था कि जब हमारी लीडरशिप यूनाइटेड नेशंस में आती है तो आप वो गेस्ट की लिस्ट चेक करें, कौन से ऐसे लोग हैं जिन, गेस्ट तो नहीं मतलब ऐसे कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे हमारी लीडरशिप मिलती है। कुछ हुकूमतें जिनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, और कुछ एक दो मेरा ख्याल है कंपनीज हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट थी, शॉबे है, कोई एक दो और है। इनके अलावा हमारी लीडरशिप किसी से नहीं मिलती। बिल गेट्स ने पाकिस्तान का दौरा किया, पाकिस्तान का विज़िट किया। बिल गेट्स का ये पाकिस्तान का पहला विज़िट था, इससे पहले वो कभी पाकिस्तान नहीं आए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बिल गेट्स के इस विज़िट से पहले कोई मालूमात नहीं थी, कोई इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं थी कि बिल गेट्स आ रहे हैं, और पहले से नहीं बताया गया कि आज उनका बिल गेट्स का दौरा। लेकिन वो आए और उन्होंने एक टास्क फोर्स में शिरकत की, पोलियो रेडिकेशन और कोरोना के ख़िलाफ़ काम कर रही है। इसी के लिए वो टास्क फोर्स तैयार की गई।
और उनका एक बड़ा इजलास था जिसमें बिल गेट्स आए और वो उसमें शामिल हुए और उनको ये ब्रीफ किया गया कि पोलियो एरेडिकेशन और कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की ये टास्क फोर्स क्या क्या काम करती रही है, क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या हर्डल्स हैं, क्या मुश्किलात हैं, इस सब पर उनको ब्रीफ किया गया। इसके लिए उनकी पिक्चर्स आती रही। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब सुबह उठे तो पता चला कि आज तो बिल गेट्स हमारे मुल्क में मौजूद है, हमारे कंट्री में मौजूद है। हालांकि आप जानते हैं कि जब भी कोई बिग पर्सनालिटी किसी कंट्री का दौरा करती है, उसने विजिट करना हो, तो उससे पहले से ही एक हाइप क्रिएट की जाती है, या कम से कम जो एक सर्कुलर जारी होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि जनाब ये हमारे मुल्क में आ रहे हैं, इनका पर्पस क्या है, सबसे अहम बात कौन कौन से एग्रीमेंट्स होंगे, कहाँ कहाँ पर जाएंगे, इनको कहाँ ले जाया जाएगा, इनसे किस किस की मुलाकात करवाई जाएगी, और क्या इनके लिए लंच और डिनर का अहतमाम किया गया है, कितने दिन के लिए आ रहे हैं, कहाँ पर स्टे करें, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है किसी ऐसी जो बड़ी पर्सनालिटी होती है उसकी पहले से पता चल जाता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि उनके आने के बाद ही सबको पता चला कि बिल गेट्स आए हैं। जब प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी तस्वीर और उनकी वीडियोस वायरल होना शुरू हुई, तो एक बात ये भी कही जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी किसी पर्सनल कैपेसिटी में उनको इनवाइट किया है। तो अगर उन्होंने अपनी किसी पर्सनल कैपेसिटी में भी इनवाइट किया है तो उसके हवाले से भी कुछ बताया जा सकता था पहले से, लेकिन हो सकता है कि उनकी सिक्योरिटी के, सेफ्टी के कोई कंसर्न्स हों जिसकी वजह से पहले लोगों तक ये बात ना पहुंचाई गई हो, ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बात कही जा रही है कि वो इस इजलास में, टास्क फोर्स के इजलास में शिरकत करने आए थे क्योंकि उनको बताया जाए कि भाई कोरोना और पोलियो के खिलाफ अभी तक हमने क्या किया है। ऐसा भी लगता है कि क्योंकि हुकूमत बहुत डाउन जा रही है तो कोई ऐसा कुछ हो, कोई तो आए, कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, तो कोई तो आए कि जिससे थोड़ा सा मोराल बुलंद हो और पीएम की तस्वीरें, वीडियोस बाहर जाए, पता चले कि जनाब इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में जो है वो बिल गेट्स को बुलाया था। देखें, बिल गेट्स जो हैं वो जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तब पाकिस्तान आए थे, तो ये तो कहा जाएगा, तो ऐसी भी बात हो सकती है। लेकिन ये तो ठीक है अपनी जगह पर कि उनको वो ब्रीफ किया गया, बताया गया। ये भी आप जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक ये बीमारी मौजूद है। 2 कंट्रीज़ ऐसे हैं यहाँ पर अभी तक बीमारी मौजूद है, जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है। और मेरा ख्याल है कि दहशतगर्दी भी एक और बड़ी बीमारी यहाँ पर मौजूद है, पोलियो की और कोरोना की। तो उनको ये बताया गया कि भाई क्या वजह है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर पोलियो वर्कर्स जो हैं उनके ऊपर तो बड़े बड़े हमले भी होते रहे। एक माइंडसेट ऐसा पाया जाता है जो इस बीमारी के ख़िलाफ़ काम भी नहीं करने देता। और बड़े शर्म की बात है, ये बड़े ही शर्म की बात है कि पाकिस्तान वो कंट्री है जहाँ पर अभी तक पोलियो मौजूद है, ये वाली बीमारी मौजूद है, पूरी दुनिया से ख़त्म हो गई, बस पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से अभी तक ख़त्म नहीं हो पाई। और जैसा कि मैंने इसमें कहा कि इसमें एक बड़ा जो वजह है वो मुल्ला माइंडसेट भी मौजूद है जो इसके ख़िलाफ़ काम करते हैं। लेकिन यही मुल्ला माइंडसेट उस लंच में भी नज़र आया जो बिल गेट्स के लिए कंडक्ट किया गया था। इसके ऊपर मैं बात करती हूँ और बड़े ही शर्म की बात है, मैं कहूँगी उसकी क्या वजह है जो मैं कह रही हूँ शर्म की क्या बात है, ये मैं आपको बताती हूँ। पहले ये भी बता दूं कि जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है आरिफ अलवी साहब, उन्होंने बिल गेट्स को अवार्ड भी दिया है, हिलाल पाकिस्तान का अवार्ड भी उनको दिया गया। अच्छा, उसके बाद उनके लिए एक लंच कंडक्ट किया गया और उस लंच की तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जब ये सामने आई तो पता ये चला कि उस लंच में एक भी खातून शामिल नहीं थी। यानी इस हुकूमत के कैबिनेट में एक भी फीमेल मेंबर ऐसी नहीं थी जो इस काबिल होती जिसको बिल गेट्स के इस लंच में शामिल किया जाता। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कैबिनेट ऐसी है, हम ये समझें कि वज़ीर आज़म साहब आपकी कैबिनेट ऐसी है कि जिसमें एक भी खातून इस काबिल आप नहीं लेकर आए कि जिसको आप बिल गेट्स के लंच में शामिल करते, या आपका मुल्ला माइंडसेट वो है कि जिसमें आपने, ये नज़र तो ऐसे ही आ रहा है, देखिए ये जो एक बैक से नज़र आ रहा है सर जो है, मुझे लग रहा है कि ये सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार का है। तो अगर तो आपने उस्मान बुज़दार को इसमें बुलाया है तो उन्होंने बिल गेट्स से क्या बात की होगी? वो बिल गेट्स से बात कर सकते हैं? नॉट एट ऑल। वो तो अपने किसी मातहत से जो फाइलें लेकर आते हैं उनसे बात नहीं करनी आती उनको। पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी हुई ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भारत स्पेशल को। जय हिंद।